Assalamualaikum, welcome back to another vlog. Alhamdulillah, finally after 6 years of being rejected by USA consulate in Shenyang, I got my visa. तकरीबन मुझे 1 वीक हो गया शेनयांग से वापस आए हुए और दिस इज़ अ B1 B2 वीज़ा जो कि मल्टीपल वीज़ा होती है एंट्री, जो कि मैंने चाइना से अप्लाई करने के बाद मुझे मिला। इस वीडियो में मैं आपके साथ हर एक वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके वीज़ा के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालेगा, जो DS 160 फॉर्म आप फिल करोगे ना उसके ऊपर। क्योंकि मेरा पहले रिजेक्ट भी हो चुका था और इस दफ़ा मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन के साथ जाके अपना वीज़ा रीअप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई वीज़ा। बहुत सारी गलतियां जो हम करते हैं, बहुत सारी ऐसी रीजंस और बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जो हम वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं जिसकी वजह से हमें वो रिजेक्ट कर देते हैं कि जी हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, USA कॉन्सुलेट में आप जब भी जाते हो उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उन्होंने अज्यूम करना होता है कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो, आपने वीज़ा लेना है और आपने USA में जाके स्टे करना है। दिस इज द वन थिंग इन देयर माइंड। अब आपने उनका माइंड चेंज करना है इंटरव्यू में कि भाई हम वहां पे जाके रुकने नहीं जा रहे, हमने वहां पे जाना है और वापस आ जाना है। दिस इज व्हाट यू मेंट बाय B1 B2 वीजा। आप जा रहे हो ट्रैवल के लिए, आप जा रहे हो बिजनेस के लिए, तो उनके रूल के मुताबिक जितने भी वीजा ऑफिसर होते हैं उनके अंदर एक ही चीज होती है कि भाई इसने जाना है और रुकना है। नाउ दिस इज योर वर्क दैट यू हैव टू चेंज हिज माइंडसेट दैट यू आर गोइंग देयर एंड देन यू आर कमिंग बैक टू योर होम कंट्री। होम कंट्री कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन चाइना, देन दिस इज योर होम कंट्री। यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर लिविंग दैट योर होम कंट्री। यू हैव टू शो द टाइज के भाई तेरी इतनी टाइज स्ट्रॉन्ग है उस होम कंट्री के साथ कि तुम्हारे पास रीजन मौजूद है कि यू आर गोइंग देयर, देन आपको आना ही आना है उस कंट्री में। इन माई केस आई एम डूइंग माई मास्टर इन आर्थोपेडिक, दिस इज माई वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राई। उसके अलावा मुझे शो करवाना था कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कि चाइना में मौजूद हैं जो मुझे उधर रुकने नहीं देंगी। अब ये बात होगी जो एक सिंपल चीज मैंने आपको बता दी कि वीजा ऑफिसर के माइंड में क्या होता है। अप्लाई आपने कैसे करना है USA का वीजा, वो भी आपको मैं एंड पे जाके बताऊंगा, तो वो आपने एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना है। इस वीडियो को कोशिश करें लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन जितनी बढ़ती हैं वीडियो उतनी रिकमेंड होती हैं और उतनी मुझे मोटिवेशन एक तरह की मिलेगी एंड आई कैन मेक मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस फॉर यू गाइस। अब मैं आता हूँ अपनी रिजेक्शन की तरफ। जो मेरी रिजेक्शन हुई थी इन फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, ये बात है तकरीबन अगस्त 2018 की और मेरा वीजा मैंने अप्लाई किया था 27 ऑफ अगस्त को। शेनयांग सेम उसी कॉन्सुलेट में मैंने ये वीजा अप्लाई किया था। जब मैंने वीजा अप्लाई करके गया, मैंने DS 160 फॉर्म फिल किया। उसमें मैंने ये बताया कि मेरे उधर जाके प्लान क्या होने लगे हैं, मैंने अपने फैमिली से गेट टुगेदर करना है। लेकिन वो मैंने ज्यादातर चीजें अपने माइंड में रटलाइजेशन के थ्रू डाली कि भाई मैंने ये करना है। बस मैंने नेट से चेक किया एंड देन मैं गाना से दैट कि भाई मैं ये उधर जाके कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में सबसे बिगेस्ट एक आपकी गलती होती है। यू नीड टू बी वेरी ऑथेंटिक। अभी बात करते हैं कि प्लान आपने कैसे तैयार करना है, खास करके USA में जा रहे हो। ये मैंने जो गलती की थी, पहले मैं ऐसे डिसेक्ट कर रहा हूँ चीजों को कि मेरी रिजेक्शन जो हुई थी एंड अब जो एक्सेप्टेंस हुई है उसमें मैंने क्या क्या फील किया। उस टाइम मैंने आपको बता दिया कि मैं भाई बस चीजें रट्टा लगा के गया और उधर जाके मैंने कह दिया यू नो माई प्लान इज जस्ट टू ट्रेवल देयर। मैंने वहां पे जाके ये चीजें देखनी है, एक दिन मैंने इधर जाना है, एक दिन मैंने उधर जाना है एंड दिस इज ऑल माई प्लान। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और मैं बोले जा रहा हूँ। इस दफा मैंने हर चीज को अपनी जो मैं हूँ उसके साथ जोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने बताया कि मेरी फैमिली उधर है। फैमिली उधर होना भी एक रेड फ्लैग होता है, क्योंकि आपकी अगर फैमिली उधर है तो आपने उनको मेक श्योर करना है कि मेरी फैमिली बेशक सारी के सारी उधर है, लेकिन आई हैव टू गो देयर एंड देन आई हैव टू कम बैक। आपने उधर जाके असाइलम नहीं ले लेना, आपने उधर जाके रुकना नहीं है, आपने उधर जाके कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि वीजा चेंज करने वाली। आपने वीजा ऑफिसर के ज़हन में ये लाजमी डालना है मेरी इंटेंशन है शॉर्ट टर्म टेम्पररी विजिट एंड आई एम कमिंग बैक टू होम कंट्री। मैंने क्या बोला, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं देख रहा हूँ कि मुझे जाके वहाँ पे वीडियोस बनानी है, अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यूज की, उनके हॉस्पिटल में जाके कंपैरिजन करना है। यहाँ पे भी मैं इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ। एक रीजन मेरी ये है। दूसरी रीजन जो सबसे बड़ी रीजन है कि मेरे पेरेंट्स उधर हैं और मुझे उनसे मिलना है। इट्स बीन अ वाइल कि मैं उनसे नहीं मिला। अब उन्हीं के साथ मैं देखूंगा कि मेरी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी मुझे देखना है, क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज में देखता रहा हूँ। म्यूजियम वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे जाना है मुझे, सेंट्रल पार्क कुछ जाना है। सो दीज आर द थिंग जो कि मैंने उसको बोला। और एक पॉइंट मैंने एक और रखा, दीज आर माई प्लान्स, ये मेरे प्लान्स हैं, लेकिन उधर जाके मुझे अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, मुझे अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मे भी मैं चेंज भी करूँ। तो ये मेरे प्लान हैं मेरे माइंड में, लेकिन ये कंडीशनल हैं, ये सिचुएशनल हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये एग्जैक्ट इसी को फॉलो करने जाना। तो ये अगले के माइंड में गया कि ही इज बीइंग ट्रांसपेरेंट। कभी भी ऐसा नहीं होता
कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चल रही हो, आप किसी दूसरे कंट्री जा रहे हो तो वो आपने पेपर लेना है, उसके ऊपर लिखना है, देन आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाना है और वो ऑथेंटिक लगना चाहिए। प्लान का मैं आपको बता दिया, सबसे ज्यादा मैटर वो यही पूछते हैं कि भाई व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए, और उसमें आपने ये बताना है कि मेरे ये प्लान है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत लंबी चौड़ी एक क्वेश्चन है जो कि आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिर्फ वही क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी इंटरव्यू को सारा तैयार कर लेना है। डिपेंड करता है DS 160 के फॉर्म के ऊपर जो आपने फिल करना है, उसमें आपने सारी चीजें ऑथेंटिक लिखनी है, आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, अब उसके ऊपर चलते हैं। इफ यू हैव समवन इन यूएसए, कोई आपकी सिस्टर ब्रदर आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उनसे इन्विटेशन लेटर वैसे मंगवा लें तो अच्छा है, लेकिन वो मांगते नहीं है, उनको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता। इफ यू हैव द बैंक स्टेटमेंट अपने निकलवा लें, लेकिन वो मांगते नहीं है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये मांगना है कि जी आपका पासपोर्ट, दूसरा उन्होंने अपॉइंटमेंट आपका लेटर मांगना है, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ भी वहां पे नहीं मांग रहे होते। तो ये चीजें आपने दो चीजें तो लाजमी लेके जानी है, बाकी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ एक लेके जाएं, बैंक स्टेटमेंट लेके जाएं, आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन लेके चले जा सकते हैं। जब भी आपने वीजा अप्लाई करना है ना, उसमें आपने एक चीज जो टाइज वाला होता है, वो वीजा ऑफिसर बेसिकली उस टाइम आपके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग 30 सेकंड अगो उसको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, अब नेक्स्ट जो इंटरव्यू देने वाला बंदा है वो आएगा और उसकी स्क्रीन के ऊपर, वीजा ऑफिसर की स्क्रीन के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, उससे पहले वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इट्स मीन कि उसके पास 30 सेकंड टू 1 मिनट होता है, वो आपकी फाइल जो आपने भरी हुई होती है पहले उसको देख के, और वो अपने माइंड में, चूंकि दे आर ट्रेन टू बी मेक द डिसीजन वेरी क्विक, तो वो देखते हैं 1 मिनट के अंदर और वो असेस कर लेते हैं कि भाई ये बंदा, इसके क्वेश्चन मैंने कैसे पूछने हैं और इसके बारे में मैंने डिसीजन कैसे लेना है। तो वो 1 मिनट के अंदर आपके ऊपर डिसाइड करते हैं। और फिर जब वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछते जाते हैं, उसमें ही आपने सारा कुछ बताना है। वो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए, उसके अंदर ही आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके अंदर ही आपने अपना प्लान बताना है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं यस और नो में जवाब देके, लास्ट टाइम मैंने यही बोला था यस और नो। तो हमने वीजा ऑफिसर को असिस्ट करना है, हमने पहला जो उसने पूछना है उसका जवाब दे के उसके माइंड को चेंज करना है। अगर हम नहीं चेंज करेंगे और उसको क्वेश्चन हमसे पूछना पड़ेगा, वो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग रीजन टू रिजेक्ट योर वीजा। तो इसीलिए आपने उसको असिस्ट करना है बाय टेलिंग हिम कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप उसको बता सकते हैं जी मैं एक स्टूडेंट हूँ चाइना के अंदर, मैं MBBS कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो यू कैन टेल हिम मेरे इतने साल हो चुके हैं और मैंने इतने साल आगे और पढ़ना है, मैं एक अच्छी फील्ड के अंदर हूँ और मैं इस फील्ड को छोड़ के वहाँ पे जाके इलीगल स्टे नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि मैं वहाँ पे जाके रहूंगा, वहाँ पे जाके घूमूंगा और फिर वापस आके अपनी स्टडीज को कैरी करूंगा। आई हैव ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए। सो इफ यू वांट मैं आपको शो करवा रहा हूँ, इफ यू नीड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन आई कैन शो यू। उसके अलावा एक वो और चीज पूछते हैं कि आपके जो वहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, वो किस वीजा के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने उनको क्या बोला जी मेरे वहाँ पे पेरेंट्स के पास ये वीजा टाइप है, मेरे पेरेंट इस वीजा टाइप के ऊपर वहाँ पे रह रहे हैं। अब वो पूछेंगे वो कैसे गए हैं, मैं उनको बता सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा पहले फैमिली मेंबर कोई था, उसने अप्लाई किया। अब वो ये भी पूछ सकते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करवाया गया। तो अब इसका आपने सिंपल एक चीज हल निकालना है, आपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें जैसे आपने ऐड किया है भाई मेरा नाम ये है, मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे MBBS कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पेरेंट्स उधर होते हैं या मेरे सिबलिंग्स उधर होते हैं, मेरे रिश्तेदार इधर होते हैं, और आपने उनके वीजा की टाइप सर्च करके आपने उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वही दे देनी है जो क्वेश्चन उसने नेक्स्ट आपसे पूछना है। तो उसको पता होगा कि भाई बंदा पूरी तैयारी के साथ है, बंदे को पता है कि उसके रिश्तेदार जो हैं वो किस वीजा टाइप के ऊपर हैं। लास्ट टाइम उसने मुझे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ जो तुम्हारे फैमिली मेंबर है उधर वो किस वीजा टाइप के ऊपर है, मैंने बताया वीजा टाइप फलां फलां फलां। उसने पूछा अच्छा जो जिन्होंने उनको वहां का वीजा ऑफर किया था जैसे स्पाउस वीजा, अब वो जो बंदा है वो किस वीजा टाइप के ऊपर है, मैंने बोला जी उसके पेरेंट उधर थे। उन्होंने पूछा उसके पेरेंट कैसे चले गए, चूंकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बता पाया था पहले, तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन इतने हार्ड कर दिए कि मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर अगर आप DS 160 फॉर्म के अंदर अपने पेरेंट, अपने रिलेटिव्स या अपने सिबलिंग्स की कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, आपने उनकी एक एक इंफॉर्मेशन खुद से वीजा ऑफिसर को बता देनी है, खुद से उसको रीजन दे देना है मेरी टाइज इस कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग है, मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं, मैं इस कंट्री के अंदर रह रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मैं USA में जाके रहूं। एक और चीज, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि USA इज माई ड्रीम कंट्री, मुझे USA के साथ आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं जोड़नी कि USA मेरे लिए ये
बड़ी चीज़ है, मेरा ड्रीम कंट्री है और मेरा बचपन से ख्वाब था। जब आप ये बोलते जाओगे वीज़ा ऑफिसर के अंदर टिक कर जाएगा, यू नो यू आर गोइंग देयर एंड यू आर गोइंग टू स्टे देयर। तो आपने उतना ही शो करवाना है कि एक अच्छा कंट्री है, मुझे वहां पे जाके घूमना है और मुझे वापस आ जाना है। दैट्स इट। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला, फ्रॉम माई चाइल्डहुड इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम टू गो देयर, और मुझे वहां पे जाके देखना है। और उसने बोला तुम निकल यहाँ से, जाके स्टडी कर। तो इस दफा मैंने वो गलती नहीं की। मैंने कहा आई एम जस्ट गोइंग देयर टू स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली एंड आई हैव फ्यू प्लान्स इन माई माइंड कि मुझे वहां पे जाके वो कुछ जगह घूमनी है। दैट्स इट। मतलब यूएसए के बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना कि वो इस पॉइंट पे आ जाए कि इस बंदे के माइंड में तो पहले से ही यूएसए के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि ये बंदा वहां से तो निकलेगा ही नहीं। डोंट डू दिस मिस्टेक। वहां की बहुत बढ़ाई चढ़ाई आपने बयान नहीं करनी। आपने बढ़ाई चढ़ाई जो करनी है वो उस कंट्री की करनी है जिससे अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसके माइंड में जाए इसने वापस आना है, ये उधर जाके रुक नहीं रहा। तो DS 160 फॉर्म में आपने जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो करेक्ट होनी चाहिए। प्लान्स आपके उस हिसाब से होने चाहिए जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट भी हों और जो ऑथेंटिक लगे, जो उसमें आता है ट्रैवल प्लान। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं होती DS 160 फॉर्म के जिसमें आपको दूसरों की हेल्प चाहिए। लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो समराइज मैं कर देता हूँ। देखिए, नंबर 1 चीज याद रखनी है, प्लान आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मेडिसिन में हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो हमने ये चीजें कुछ ऐड कर देनी है। हॉस्पिटल थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, तो मुझे मे भी, चूंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज को कंपेयर करने में, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज के लिए, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड देखने के लिए, और चूंकि मैं यहाँ पे मेरे चाइना में स्टडीज मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान से आया ही चाइना इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चाइना में आगे मेरा फ्यूचर है। मे भी चाइना में मैं मास्टर करना चाहता हूँ, मे भी मैं चाइना में आगे PhD करना चाहता हूँ। तो आपने टाइज अपनी स्ट्रॉन्ग दिखानी है चाइना के साथ, और आपने यूएसए के साथ इतना बढ़ाना चढ़ाना नहीं है कि वो ये सोचने लग पड़े कि चाइना छोड़ के आप उधर जाके रहने लगे। वहाँ पे आप जो रियलिस्टिक अप्रोच रखें कि बताएं कि मैं वहाँ पे ये मेरे प्लान है अभी के लिए जो मैंने सोचे हुए हैं। और अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए, तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन अपनी निकलवा के जाएं, वरना उस चीज़ को स्किप कर दें, या वही चीज़ें रखें जहाँ पे आप विदाउट रिजर्वेशन जा सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने रिलेटिव का बता रहे हो, तो रिलेटिव का आपने मुकम्मल सही एड्रेस डालना है। अगर हो सके तो उनसे इन्विटेशन लेटर ले लें, लेकिन ज़रूरी वो नहीं है, वो मांगते नहीं है। उसके अलावा अगर हो सके तो अपनी टिकट रिजर्वेशन करवा लें, ये ज़रूरी ये भी नहीं है, वो मांगते नहीं है। लेकिन आप जब बोलोगे और अगर वो मांग बैठे कि शो मी, देन आप उसको शो करवा सकते हो। अब सर, इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स आई कैन प्रोवाइड, आई हैव ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद मी। उसके अलावा आपने अगर पेरेंट का, आपने रिलेटिव का, आपने सिबलिंग्स का, किसी चीज़ का भी कोई भी चीज़ शो करवानी है, एड्रेस डालना है, देन यू मस्ट हैव टू नो देयर वीज़ा टाइप और वो वहाँ पे कैसे गए थे। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही ये चीज़ उसको बता देनी है, ताकि वो आपसे अगेन उसके बारे में क्वेश्चन ही ना पूछे, और फिर वो आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उसके बारे में पूछ ले। एक ये चीज़ होगी। उसके अलावा DS 160 फॉर्म में आपने अपने सोशल मीडिया की हैंडल्स डालने हैं। ट्राई टू पुट दोज सोशल मीडिया हैंडल जहाँ पे आपने कोई भी एंटर अमेरिका कोई चीज़ या अगेंस्ट USA कोई चीज़ नहीं डाली हो। आप अपने सोशल मीडिया का हैंडल डाल सकते हो, इंस्टाग्राम का, आप फेसबुक का, आप यूट्यूब का, अपनी ईमेल डालनी होती है उसमें। और बाकी देयर आर लॉट ऑफ द वीडियोस ऑन यूट्यूब जिसमें आप DS 160 फॉर्म का पता चल जाएगा कि ये कैसे अप्लाई करना है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलना है तो डोंट मेक दीज मिस्टेक जो कि मैंने लास्ट टाइम की थी, उसको मैं अगेन बता देता हूँ। येस और नो में मैंने उसको आंसर किया था, येस और नो में नहीं आपने आंसर करना, आपने डिटेल में चीज़ें बतानी है। दूसरी, बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू लुक इन देयर आइज, और आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी बात बोलनी है प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। उसके अलावा आपने प्लान्स अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, वो अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, डोंट बी लाइक दैट जो अमेरिका को बहुत बढ़ाए चढ़ाए। उसके अलावा आपने अपने कंट्री की जहाँ पे हो उसकी पहले ही क्वेश्चन में व्हाई यू आर गोइंग टू USA, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं फिट कर देना है कि भाई मेरी तो इस कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ठीक है। ये अगर शो नहीं करवा पाओगे तो तुम्हारा कंफर्म वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अगर टाइज अपनी स्ट्रॉन्ग इस कंट्री के साथ जहाँ से अप्लाई कर रहे हो। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस के आप अपना वीज़ा अप्लाई करो, और आई होप सो कि जिसका लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएगा कि ये वीडियो यूजफुल रही है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।